माँ अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रात की नींद और दिन का चैन बर्बाद कर देती है। औलाद का पेट भरने के लिए वो कपड़े के कारखानों से लेकर ईंट के भट्टों और फैक्ट्री से लेकर खेतों तक मजदूरी करते हुए भी नहीं थकती। जब हम चलने फिरने और खाने पीने के काबिल नहीं होते तो हमारी माँ हमें जिंदगी गुजारने और जमाने की मुश्किलात से लड़ने का हुनर सिखाती है। वो हमें खानदान बनाने के गुर सिखाने के साथ जिंदगी गुजारने और जिंदगी से लड़ने के सुनहरी गुर भी सिखाती है। इसीलिए माँ का रुतबा हर जमाने और हर मौशे में काबिल एहतराम और मोतबर होता है। खास तौर पर मशरक़ी मुआशरे में तो माँ की इज्जत करना इबादत से कम नहीं समझा जाता। लेकिन इस शफीक और मोहतरम हस्ती के साथ क्या हुआ, ये भी तो देखिए। क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ बीना खान। साहिब औलाद अफराद को पता है कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है। उन अफराद से पूछा जाए जिनके पास औलाद जैसी नेमत ही नहीं। उधर ये भी सोचना चाहिए कि औलाद के लिए माँ बाप कितनी बड़ी नेमत हैं। जिन हजरात या बच्चों के माँ या बाप नहीं होते उनके ऊपर क्या गुजरती है सिर्फ वो ही जानते हैं। मगर अब ऐसा दौर आ चुका है कि माँ या बाप की इज्जत ना सिर्फ इन बच्चों में कम होती जा रही है बल्कि तशद्दुद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सब हदें पार करके कोई भी इंतहाई कदम उठाने को नौजवान नस्ल तैयार है। आज हम नेपियर पुलिस स्टेशन पे आए हैं एक स्टोरी कवर करने जो 14 जनवरी 2014 को हुई थी। एक हजरत जिनका नाम उबैद है, उनकी अपनी वालिदा से कोई नाचाकी हुई, कोई बहस हुई और उन्होंने अपनी वालिदा पे इतना वहशियाना तशद्दुद किया कि वो इस दुनिया से कूच कर गई। वो हजरत अभी इस कस्टडी में हैं और पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट बयानात अपने तब्दील कर रहे हैं। कभी वो अपने आप को नफ्सियाती जाहिर कर रहे हैं तो कभी वो जादू टोने की बातें लाकर ये बात कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका इसमें कसूर नहीं है। मगर ज़ाहिरी बात है कसूर उन्हीं का है क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को मर्डर कर दिया। अब सवाल ये होता है कि उनके घर में और कितने अफराद थे। तो ये हम बताते चले कि उनकी वालिदा एक बेवा खातून थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अब उस घराने में सिर्फ एक बेटी मौजूद है जो कि इस एफआईआर की मुद्दई है। आज हम उस हजरत से बात करेंगे, उस मुबैना कातिल से बात करेंगे जिसने अपनी माँ को कत्ल करते वक्त एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि ये क्या कर रहा है, कितना बड़ा ये कदम उठा रहा है। और हम उससे पूछेंगे कि क्या वजूहात थी कि इसने इतना इंतहाई कदम उठाया। जराइम के मुख्तलिफ वाक़यात में मुल्ज़िमान इसलिए कई बहाने बनाते हैं कि वो सज़ा से बच सकें। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो सज़ा से बचने के लिए कभी गुर्बत का रोना रोते हैं और कभी सोई हुई गैरत जागने का बहाना बनाते हैं। कभी नशे की आदत की वजह से वो जुर्म कर बैठते हैं और कभी अपने आप को ज़हनी मरीज साबित करने की कोशिश करते हैं। मगर ये बात दुरुस्त है कि हर जुर्म के पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर होती है। आज हम आपको एक ऐसे मुल्जिम से मिलवाते हैं जिसने दरिंदगी की इंतहा करते हुए अपनी हकीकी माँ को ज़िबा कर दिया। इसके बाद जब वो पुलिस की हिरासत में आया तो ज़हनी मरीज का नाटक करने लगा। यहाँ हम अपने नाजरीन को ज़हनी बीमारियों के बारे में बताते चले कि जैसे इंसानी जिस्म पर मुख्तलिफ बीमारियाँ नज़ला, बुखार और खांसी वगैरह हमला करती हैं, इसी तरह जहन की भी मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जहनी बीमारी बाइपोलर डिप्रेशन है। इसको आम उदासी से बिल्कुल ना मिलाया जाए क्योंकि बाइपोलर डिप्रेशन दिमाग में एक केमिकल सेरोटोनिन की कमी की वजह से लाहक होती है और माहिर नफ्सियात मुख्तलिफ अद्वियात से इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस कैफियत में इंसान 2 मखसूस कैफियत में मुब्तला होता है। जब वो डिप्रेस्ड स्टेट में होता है तो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है और जब उसका हाई स्टेट होता है तो वो हर एक पर शक करने के साथ ऊंची आवाज़ में बोलते हुए गुस्से का इजहार करता है और ऐसे में वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है।
दिमाग की दूसरी बीमारी जिसे स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं यहाँ बहुत आम है और उसे आम इस्तिलाह में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसमें इंसान एक से ज्यादा शख्सियत बन सकता है और कोई एक शख्सियत उस पर हावी होती है तो दूसरी को बिल्कुल मालूम नहीं होता कि उस शख्सियत ने क्या किया। अगर हम इस मुल्जिम को गौर से देखें तो उसकी बातों में तजाद पाया जाता है, मगर इसको अपने माजी की सारी बातें याद हैं। इसको अपनी वालिदा भी याद है। तो क्या ये असल में जहनी मरीज है या एक बहुत ही सफाक और चालाक मुल्जिम जिसने जुर्म के बाद सोची समझी साजिश के तहत जहनी मरीज बनने का ढोंग रचाया। जो लोग इस मर्ज में मुब्तला होते हैं उन्हें या तो कोई बात याद नहीं रहती या फिर वो अलल ऐलान इस बात का एतराफ करते हैं इसलिए कि उनकी नजर में ये जुर्म होता ही नहीं। अब आप इस मुल्जिम को देखिए। इससे जब उसके वालिद के बारे में सवाल किया गया तो इसने कुछ जवाब दिए। वालिद का इंतकाल कब हुआ? ये मुझे डेट याद नहीं है कंफर्म। आई थिंक समथिंग उसमें हुआ था 2013 आई एम श्योर 2013 या 2013 23 मार्च आई एम श्योर 100%। मगर जब वालिदा के बारे में पूछा गया तो पहले इसने तकलीफ का बहाना बनाया। अब आप मुझे बताएं आपकी अपनी वालिदा से कैसी रिलेशनशिप है? बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और बाद में मुतज़ाद बयानात देने शुरू कर दिए। आपको क्या अपनी वालिदा से नफरत थी? जी। क्या अपनी वालिदा से आप नफरत करते थे? नहीं। जो मोहब्बत की इंतहाई कदम होती है उसमें माँ को ज़िबा कर दिया जाता है? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरे घर पे। जब आपने अपनी वालिदा को ज़िबा किया वो भी सिंक में उनका सर डाल के जब आपने ब्लेड से काटा तो आपको फील हो सकता है कि उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। आपको तो ज़रा सी हथकड़ी में बड़ी तकलीफ लग रहा है, बहुत ज़्यादा हो रही है। बेशक मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ मैंने उनको, लेकिन मैंने ये भी अपडेट किया है कि उसमें इल्म हुआ था। इसने कभी अपने जुर्म की वजह काला इल्म बताया और कभी मौजू को तब्दील करने की कोशिश करता रहा। चोट कैसे लगी? ये भी नहीं बताएंगे कि चोट कैसे लगी। मैं बताती हूँ चोट किस तरह लगी। जब वो तीन उसकी जब पकड़ा इन्होंने ब्लेड तो ब्लेड ने काटा इनको भी। जब माँ को यूं काट रहे थे तो ब्लेड इनके हाथ काट रहा था। यही हुआ? लेकिन मैंने कोई आपने नहीं काटा अपनी माँ को? मैंने ऐसे नहीं काटा। मगर हमें शक था कि ये एक ढोंग है और उस वक्त ये शक काफी हद तक यकीन में तब्दील हो गया जब इसने हमसे कहा कि अगर हम उसकी मुलाकात फैमिली से करवा दें तो वो हमें सारी तफसीलात बता देगा। फैमिली से मेरी अगर मुलाकात आप करवा दें तो मैं ब्रीफकिन आपको दे दूं सारी बैठ के एक साथ। अगर वो ज़हनी मरीज होता तो उसको बारगेनिंग का शऊर ना होता। इसके अलावा अगर मुझे मेंटली प्रॉब्लम नहीं है तो ये अंडरस्टूड बात है, ये सवाल बेबुनियाद होता है। हम आपकी तवज्जो एक और बात की तरफ भी दिलाना चाहते हैं कि वो क्या वजूहात थी जिन पर उसने इतनी वहशियाना हरकत की। आपकी इससे पहले कोई वालिदा से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, 12 रबीउल अव्वल थे, शायद नयाज हो रही होगी, आपके घर में कुछ हो रहा होगा, तो आप किस तरह, मतलब क्या आपके दिमाग में आया कि एकदम से आपने अपनी वालिदा पे अटैक किया? मैंने लगभग ना आज ये मैं आपको बता रहा हूँ, अचानक मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने ग्राइंडर लिया, उसे कट कर दिया। कट मैं कह रहा हूँ मैंने जस्ट कट कर दिया, हालांकि मैं इतना वो नहीं था, आज तक मेरी ऐसा मैंने किया नहीं है कभी किसी के साथ। इस हवाले से ना तो उसने कुछ बताया, ना ही उसकी बहन और ना ही उसके हमसायों ने।
अब पुलिस अगर अपनी तफ्तीश में कोई ठोस बात निकालने में कामयाब हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो एक माँ का वहशी कातिल सिस्टम की खराबी की बिना पर सजा से साफ बच जाएगा। एक जुर्म इंतहाई बेईमाना तरीके से हुआ, उस जुर्म को कोई डिनाई नहीं कर सकता। फैक्टर्स जानने के लिए हम लोग इस पुलिस स्टेशन आए थे कि इस नौजवान से पूछें कि क्या रीजंस थे कि इसने इतना इंतहाई कदम उठाया, जो हमने अपनी इंट्रोडक्शन में भी बोला। इस हजरत ने हमारा पूरा टाइम वेस्ट करते हुए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी। जनवरी 2014 को जो एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया, उस मुलजिम से हमने बात की, उबैद से, जिसने अपनी माँ को ज़िबा कर दिया। नेपियर पुलिस स्टेशन पे हम आए हुए हैं, जिसके SHO जो हैं आज़म खान साहब हैं, और इनसे, क्योंकि ये अरेस्टिंग ऑफिसर भी थे, इनसे पूछते हैं कि उन्होंने जाए वक़्त पर क्या देखा, उस लड़के ने जो अपनी माँ को कत्ल किया है, क्या उनको लगता है वजूहात हैं, और उस वक्त उसका किस तरह का डिमीनर था जब उसको अरेस्ट किया गया। अस्सलाम वालेकुम आज़म। वालेकुम सलाम। आज़म खान साहब, ये एक बड़ा ही मेरे ख़्याल में दिलखराश वाक़या है जो सामने आया है कि एक लड़के ने अपनी माँ को ज़िबा कर दिया। तो आपने जाए वक़ूफ़ पर क्या क्या देखा? ये 14 जनवरी की बात है, क्योंकि ईद मिलादुन नबी का दिन था। मैं इलाका गश्त में था, क्योंकि काफ़ी जुलूस और रैलियों के लोग वापस आ रहे थे। तो तकरीबन पौने 10 का वक्त था, मुझे ज़रिए 15 इतला मिली कि हाजी याकूब सचवानी बिल्डिंग है जो कि भीमपुरा में है, वहाँ पे एक लड़के ने अपनी हकीकी माँ को ज़बह कर दिया, कत्ल कर दिया। इस इतला पर मैं फ़ौरन पुलिस पार्टी के पता वाले पे पहुँचा। जैसे ही मैं पहुँचा तो औरत जो मरने वाली थी, जिसका गला काटा गया, जिसको मारा गया, उसको उसके वारसान और अहले मौला लेकर अस्पताल चले गए थे। और मैं जब फ्लैट पे गया तो फ्लैट में मैंने देखा कि काफ़ी खून इस तरह पड़ा हुआ था जैसा कोई किसी जानवर को ज़बह करता है, या बकरा ईद में किसी जानवर को ज़बह करे, खून इस तरह खून पड़ा हुआ था और लोथड़े वगैरह खून के पड़े थे। उसके बाद मैं फ़ौरन सिविल अस्पताल पहुंचा और मेरी पुलिस पार्टी भी मेरे साथ पहुंची। सिविल अस्पताल पहुँच के मैंने जब उसके देखा तो उसकी पीछे से गर्दन बिल्कुल, यानी कि इस तरह उसको ज़रबात लगाई गई थी, बिल्कुल यानी कि लटक रही थी, और आगे से गला भी काटा होता, सिर्फ भी अलहदा नहीं हो सकी। उसके बाद जब इसकी मरने वाली की हकीकी बेटी अफशीन, जो कि किसी स्कूल में टीचर है, वो भी आ गई, अहले मोहल्ले के लोग भी आ गए, इनके दीगर अजीज़ भी आ गए। जब उससे हालात वाक़यात पूछे तो उसकी बेटी ने यह बताया कि घरेलू नाचाकी की वजह से, यानी कि मेरे भाई ने मेरी वालदा को कत्ल किया। कत्ल के मुहरक़ात पूछे तो पहले तो उसने बताया कि मैं, मेरा भाई और मेरी वालदा घर पे थे, अचानक किसी बात पे यानी कि ये मुश्किल सा हो गया, और उसने जूसर का जो ग्लेंडर होता है, जो अंदर ब्लेड नमा होता है, ये उठा लिया। पहले मुझे मारने की कोशिश की, मैं घर से बाहर को भागी, शोर कर दिया। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद फिर इसने वालदा को गला काट के ज़बह कर दिया, यानी कि उसको बिल्कुल गला काटने की कोशिश की, लेकिन अहले मौला की मुदाखलत और शोर शराबा और दरवाज़ा तोड़ने की वजह से वो गला उसका मज़ीद नहीं कट सका, लेकिन वो मौके पर ही वालदा इंतकाल कर गई थी। उसके बाद उसका हमने बयानात कलम बंद किया। अभी हम इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाहिद साहब के पास खड़े हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कैसे इनको वाक़े का पता लगा और अभी तक क्या इन्वेस्टिगेट। वो इलाके के लोगों से जो बात हुई है, मोहल्ले वालों ने बताया 1 घंटा 2 घंटे पहले कंप्यूटर का अच्छा काम जानता है, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का भी काम जानता है। उसके अलावा जिला सेंटर में काम करता था 1.5-2 महीने पहले, वो भी छोड़ा उसने। तो ये एक प्री प्लानिंग करता है, जिसने पहले से अपने आप को शो किया कि मैं मरीज़ बन रहा हूँ। जबकि इसकी मेडिकल रिपोर्टें भी मैंने मंगवाई हैं, तो उनके भाई बहन बता रही थी कि वैसी कोई रिपोर्ट नहीं है, इसमें कोई रिपोर्ट में कोई ख़ास बात नहीं। इसने हमारे इंटरव्यू के दौरान कहा कि इसके वालिद जो थे जहनी मरीज़ थे। हाँ, वो तो उसकी बहन ने भी हमें बताया कि वो भी जहनी मरीज़ थे और तकरीबन 1 साल पहले उनका डेथ हुई है। तो फिर अभी आपको क्या लगता है, इसकी कन्विक्शन हो जाएगी कि ये छूट जाएगा?
नहीं इंशाल्लाह कन्वेंशन होगा, छूटना बहुत मुश्किल है कि इस पे आपके पास एविडेंस भी है। चशमदीद गवाह जिन्होंने तीन अदर चशमदीद गवाह जिन्होंने उस वक्त मौके पे दरवाज़ा तोड़ के अंदर देख रहे थे और इसको गैलरी से आवाज़ें मार रहे थे। जो सर सवाल ये उठता है कि अगर कोई देख रहा है तो वो कम से कम फ़ौरन कुछ ना कुछ तो करे। वो तो आप देखें ना कि ग्रिल लगी हुई है, अब उन्होंने ग्रिल तोड़ने की कोशिश करते रहे उस वक्त तक। उसकी बहन ने आन के बताया ना, मुस्लिम की बहन बाहर आई है, फ्लैट वालों को पड़ोसी को बताया, वो थोड़े लेके दरवाज़ा तोड़ते रहे जब तक वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे हैं, क्योंकि वो ब्लेड बहुत तेज़ है। जूसर मशीन का जो ब्लेड है वो इतना तेज़ है कि कोई हद नहीं, और उसकी 3 साड़े हैं, वो इतनी देर में उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था। जब तक वो ताला तोड़ के अंदर अहले मल्ला अंदर घुसे हैं, उतनी देर में वो काम का ख़त्म हो जाएगा। को लगता है ये जहनी मरीज है? अभी ये तफ्तीश जारी है, इसमें तो अभी कुछ क्या अगर एक होता ना कि आप लोगों की भी नज़र गहरी नहीं, गहरी नज़र के तो अभी तक तो ये अपने आप को जहनी मरीज साबित कर रहा है। हमें तो ये लग रहा है कि जहनी मरीज अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ठीक है, जादू तो हम भी मानते हैं, मगर जादू का ये मकसद नहीं कि वो दूसरे को जाए कर सके। जादू ये है कि खुद बीमार हो जाए, उसको ऐसी बीमारी लाग कर जाए या वो मर जाए। मगर अगर उनके ऊपर असरात किसी चीज़ के हो गए तो नहीं तो वो किसी को इस तरीके से अपनी देखिए, माँ लफ्ज़ जैसा है, इसके लिए ख़त्म है जान। इसकी तरफ जाते हुए लोग सोचना पड़ता है 1000 मरतबा, असरात भी क्या करेंगे उसके। 14 जनवरी 2014 को जो दिल खराश वाक़या पेश आया, उसके हवाले से हम नेपियर पुलिस स्टेशन पे आए, मुलजिम से बात करी और हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बात की। अफसोस ये हुआ कि एक बेटा जिसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं था अपनी माँ को कत्ल करने के लिए, उसने ना सिर्फ अपनी माँ को ज़िबा किया बल्कि उसको कोई पशेमानी भी नहीं थी। और जब भी माँ के बारे में सवाल किया गया तो उसने एक अपने अंदाज से बुरी एक्टिंग करके हमें दिखाई और कन्विंस करने की कोशिश की कि उसको कोई दिमागी बीमारी है। और उसने केस इस तरह बनाया कि पहले मेरे वालिद को भी दिमागी बीमारी थी तो ये जेनेटिक हो सकता है, हालांकि ये बिल्कुल नहीं है, वो लड़का बिल्कुल दुरुस्त है। बड़ा अफसोस हुआ देख के कि एक इंसान ने एक अपनी माँ, अपनी सगी माँ जो कि बेवा माँ थी, जिस माँ ने इन लोगों को पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि इनके वालिद जो थे वो मेंटली इनकैपेसिटेटेड थे, मेंटल पेशेंट थे, उस माँ को इस बंदे ने ज़िबा कर दिया और इसको कोई पशेमानी नहीं है। इसके साथ ही क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।